अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, एक बार फिर आप लोग के साथ हम लोग लाइव हैं सैटरडे नाइट को। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा टाइम डिले क्योंकि अब यहाँ पे ईशा की टाइम का नमाज का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब 8 की बजाय तकरीबन 8:15 8:20 पे लाइव आया करेंगे। तो जीनत आपको वेलकम करेंगी, मैं तब तक पेज के ऊपर पार्टी स्टार्ट कर दूँ। वेलकम डू यू वेलकम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। और अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उमर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो आपकी डेट फिक्स होनी थी। है भाई मोहम्मद उमर, आप बताइए ज़रा, आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? ये जो है ना, तो मारना बंद करो ना यार ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम उसको मारना बंद करो, मैंने यहाँ से क्या बंद हाल कर है आप दिया। लोग के? क्या कर रहे हैं? हाय, कैसा गुजरा ये वीकेंड आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा हमारा भी। और आहिस्ता आहिस्ता हमने हिम्मत पकड़ी है और बाहर जाना शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता बाहर का फूड भी खाना शुरू किया है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, इस समझ? वीकेंड जो है ना हम लोगों ने सिस्टर आई थी और एक और अंकल आए थे, तो हम लोगों ने बहुत अरसे बाद बाहर से खाना मंगवाया था और खाया था। क्योंकि जब से लॉकडाउन 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था तो जीनत ने फुल स्ट्रिक्ट जो है ना लॉकडाउन किया था कि भाई बाहर से कुछ नहीं मंगवाना, कुछ नहीं खाना। घर में लॉकडाउन और घर में भी लॉकडाउन। हाँ अलाउड था, मतलब डिलीवरी चल रही थी, कैरी टेक अवे वगैरह चल रहा था, लेकिन जीनत ने बंद किया हुआ था कि भाई बाहर का कोई नहीं खाएगा। आपने कहीं नहीं जाना, आपने यहीं चलो खाना कोई नहीं, जो टाइम बेहतर होता है उमर, अल्लाह ताला उस आज टाइम का पे सीन बेहतर कर कैंसिल देते हुआ हैं। है ड्यू समर। हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के मुकर्रर वक्त पर अपने बेहतरीन वक्त के मुताबिक होती है। बिल्कुल। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले दो बातें। आज 4 जुलाई है, तो हमारे जो दोस्त अहबाब वगैरह यूएस से ऑनलाइन आएंगे या यूएस में हैं, उनके लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज वो अपना 4 जुलाई सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो अभी तो दिन वो होगा किसका शाम हैप्पी में। इंडिपेंडेंस मना रहे हैं? यूएस का 4 जुलाई है ना। आप लोग पाकिस्तानी हो के? तो याद नहीं हम लोग गए थे वहाँ पर फायरवर्क्स वगैरह देखने। हाँ, तो वो लोग मनाए ना। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूँ ना जो यूएस में हैं, उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। और दूसरी खबर, जो लोकल लोग सऊदी अरब में रहते हैं, आप लोगों तक खबर पहुँच चुकी होगी कि मलिक अब्बास साहब जो थे पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर, उनकी डेथ हो चुकी Hello, है। hi. Hey Steve, how you doing? It would be in a different language, so Yeah. stay as long as You you will want, feel doesn't difficult. matter. तो मैं उन लोगों को बता रहा था कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, जो जानते रहे हैं, उनके लिए खबर है कि अंकल अब्बास या मलिक अब्बास अदरवाइज नोन एज, जिन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी हाई स्कूल की यहाँ पे बुनियाद रखी थी, उनका इंतकाल हो चुका है। तुम वॉच कर रही हो, वॉच पार्टी कर रही हो? I don't know, मैंने कुछ। तुम यहाँ से, अच्छा तुम लोगों से बात करो, मैं तुम्हारे से वॉच पार्टी। अच्छा, तो आप कुछ ग्रीटिंग्स दे रहे थे, मुझे नहीं पता वो ग्रीटिंग्स का। आज आप पाकिस्तानी बातें करें ना। 4 जुलाई का लोगों को कह रहा था, Okay. और तो कुछ नहीं कह रहा। सांता क्लास, सांता क्लास। और सुनाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं खुद अपनी वॉच पार्टी वॉच कर रही हूँ। आप लोग को पता है, लिखा हुआ आ रहा है जीनत जुनैद इज वॉचिंग। हेलो, हाउ आर यू? क्या हाल है आप लोगों के? और सुनाइए कोई हेलो। नई हाँ, तारीफ। तो भाई आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं। छोटी सी बातें। इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी यूज इन द यूएस, और मलिक अब्बास साहब का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जिन लोगों को नहीं पता कि कौन है वो, मलिक अब्बास साहब वो हैं जिन्होंने यहाँ खुबर के अंदर सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी हाई स्कूल की बुनियाद रखी थी, और उनकी वजह से यहाँ पे स्कूल है, और काफ़ी कम्युनिटी में मुतहर्रिक थे वो उस काफ़ी दुनिया अरसे बाद। सुधार हाँ, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। खैर, नंदरलेस आगे बढ़ते हैं। जीनत, आपके पास कोई प्रो टिप है या मैं किचन क्लीनिंग खोलूँ? क्योंकि मेरे पास आज किचन क्लीनिंग में से बड़ी बेहतरीन टिप मैंने निकाली। अच्छा, तो मैं चाह रही थी कि एक अच्छी सी 2-4 अल्फाज प्यारे से शायरी के। हाँ, शायरी की तरफ हम आएंगे। मुझे ये actually- एक छोटी सी टिप थी स्किन लोशन की। वालेकुम सलाम पापा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप शाम को फायरवर्क्स देखें। तो यार ये छोटा सा मैं शेयर कर रहा था हमारा किचन क्लिनिक से स्किन लोशन। हम लोग पहले कलवंजी के हवाले से बात कर चुके हैं। उसका एक फ़ायदा ये है कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, और उसको बनाने का तरीका ये है कि 10 ग्राम कलवंजी ले लें और उतना ही बराबर का सिरका ले लें, और कलवंजी के दानों को पीस के उसका पाउडर बना लें। फिर उसको बराबर वज़न सिरके में डुबोकर या भिगोकर लेप बना लें, और अगर उस कलवंजी और सिरके के लेप को आप चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका रंगत को निखारेगा और जल्द को साफ़ करेगा। ब्यूटी टिप जी। Oh my तो God. और इसमें ज़्यादा ब्यूटी लोशन है basically। ग्लो के लिए अगर आप चाहें तो उसमें 5 ग्राम जैतून का तेल भी मिला सकते हैं। तो सिरका, जैतून का तेल जैतून और का तेल कलवंजी वैसे जो का है वो, पाउडर, कलवंजी के दाने स्किन के लिए नहीं, वेरी कलवंजी का beneficial। पाउडर आप बना के उसको लगाएं तो ये आपकी स्किन के लिए, चेहरे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही बेहतर रहेगा। वैसे मैंने सुना है जुनैद इसके
स्किन के हिसाब बोलने दो बेटा, कुछ बोल भाई ज़ारा जो है वो जीनत कह रही है कि आप पीछे होकर बैठे ताकि मैं आपके बालों से कुर्सी के पीछे से खेल सकूं। हाँ। कुर्सी के पीछे से पिन शुरू हो रही है। हकीमुल ओह माय गॉड, आपको पता है हकीमुल उम्मत सर मियां साहब वैसे ये हकीमुल उम्मत का खिताब वैसे आपको पता है उनको मिला है हकीम सईद? हकीम सईद साहब को हकीमुल उम्मत वो कहा जाता था। उस उम्मत ये को हो गया ना, इस हम दौर आज के तक हम की साबित उम्मत हो को। गए वैसे हकीमुल भाई उम्मत। देखे अब मेरे तवज्जो से या ये खैर किचन क्लिनिक किताब तो वसी साहब की है। हाँ। उनके क्लिनिक से अगर किसी बहन का या किसी भाई का रंग गोरा हो जाता है तो क्या ओह माय गॉड, रंग गोरा हो जाएगा और फिर आप लोग खूबसूरत लगेंगे। जुनैद जमशेद ने कहा ना गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। उसके साथ जुनैद जो बेचारे सांवले लोग हैं उनके लिए भी उसने गाया है। हाँ, सामने लोगों के लिए कि कालो ताड़ा तो साड़ा कुछ नहीं होना। क्यों ऐसा कुछ नहीं है जुनैद, ये सांवली दुनिया सी गोरों की है। सांवली सी महबूबा जुनैद। ये दुनिया गोरों की है। ये बड़ा एक जुमानी जुमला है, कार इसमें बाद में जाएंगे तो ये हाँ, रेसिस्ट जुमला है, रेसिस्ट। नहीं रेसिस्ट नहीं, ब्लैक लाइफ मैटर। मैं आप सबके साथ हूँ। तो तुम शेर व शायरी की बात करी थी, शेर सुनाने दो। मैं कुछ और भी कहने लगी थी, मैंने आपने बुला दिया मुझे। शेर सुनाना। नहीं तो अच्छा तुम ऐसा करो, तुम इसमें नहीं, मैं सफर आपको 2-3 प्यारे से शेर सुनाती हूँ जो मैं चाहती हूँ आप लोग भी सुने। थोड़े से मुझे याद है, वही सुना देती हूँ। तुम रूठ जाओ मुझसे, ऐसा कभी ना करना, मैं एक नज़र को तरसूं, ऐसा हाँ, कभी ना जैसे गाना करना। मैंने देखा है। मैं पूछ पूछ हारूं 100 सवाल करके, तुम एक जवाब ना दो, ऐसा कभी ना करना। मुझसे ही मिलके हंसना, मुझसे ही मिलके रोना, मुझसे बिछड़ के जी लो, ऐसा कभी ना करना। तुम चांद बन के रहना, मैं देखती रहूंगी, किसी रोज तुम ना निकलो, ऐसा कभी ना करना। तुम चले जाओ जब भी देखो तुम्हारा रास्ता, तुम लौट कर ना आना, ऐसा कभी ना करना। ये मेरी फेवरेट जो है पोएट्री है और दिल से निकली है, दिल से। तो भाई अगर आप देख रहे हो तो ऐसा कभी ना करना। अपने लव वन के साथ काइंडली। हाँ, ऐसा कभी ना करना, इसको ढूंढ लेना। नहीं, इसको नहीं ढूंढ लेना, इसको क्यों ढूंढ लेना, अपने अच्छा, उनको अच्छा, ढूंढ आपने लेना। अपने के लिए कहा है। हाँ, नहीं मैं कह रही थी जब मैं ये शायरी पढ़ रही थी तो अक्सर ज़हन में आता है, हम जब उर्दू के सिलेबस पे अपना पढ़ते थे चले ना। भाई मियां साहब ने आपको पासिंग मार्क्स दे दिए, उन्होंने कहा ये अच्छी काफिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग की सपोर्ट से मेरी काविशों में तरक्की होती जाएगी। एप्रिसिएशन मिलेगी तो Yes. फिर जीनत और शेरो शायरी याद करेगी और Yes. फिर आप लोगों को सुनाया करेगी। वेरी नाइस, बेरी का जूस है बोला। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं जो ना इसको बहुत शेयर करती हूँ। जब भी मुझे कोई कहता है ना शेर फरहान शायरी सादिक आपको भी हेलो हो गया सर। तो मैं यही वाली सुनाती हूँ उसको, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं ये कह रही थी, आपने देखा है जब हम अपना मैट्रिक में थे ना, मतलब 9-10 में, और हमने उर्दू की पोइट्री करना शुरू की थी, तो उसमें हर शेर के अंदर ना एक लाइन होती है जिसमें हाँ। लिखा हुआ होता है कि ना महबूब जालिम, और महबूब जालिम होता है ना जिससे हम प्यार कर रहे होते हैं। ये महबूब शायरी वाला महबूब भाई नहीं है वैसे। महबूब जिन लोगों के नाम महबूब है वो नहीं है हरगिज़। आज के दौर की उभरती शायर। आज के दौर की उभरती शायर जीनत वेलकम चुरई। वाली। हाँ, ये भाई खोला वो महबूब भाई नहीं है, महबूब वाला जालिम नहीं है, इश्क मुशुकी वाला महबूब जालिम। हाय ताहिर, क्या हाल है? हमने कल तुम्हें बड़ा मिस किया। जी, मेरी बेटी ने मुझे थप्पड़ मार के मेरा बाजू। अच्छा, आराम से कहो, आप कैसे निकालते जाओ। बेटा हम लाइव शो कर रहे हैं, कुछ जरा ख्याल करो। कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़रा आइसक्रीम खानी मेरी बेटी ने। अच्छा। और हाँ, ज़ारा को आइसक्रीम निकाल दो। अभी आती हूँ मैं, कौन सी वाली आइसक्रीम खानी है ये बताओ। वनीला? ओके वनीला। तुम जाओ, मैं ज़ारा ने वलेवा आइसक्रीम खानी है। गुड इवनिंग। चलो आप लोग जाओ। अच्छा भाई, आप लोगों को जो ताहिर, तुमने लास्ट मेरी शायरी सुनी जो मैंने इतनी रोमांटिक जो लोग लास्ट एपिसोड में आए थे उन सबको याद होगा, जीनत ने मेरे साथ एक गेम की थी। इसने जो है ना मेरी आंखों पे पट्टी बांध के ये क्या करें, टर्क के पीछे ट्रक के पीछे के शेर है। महबूब दर जिलानी पर्दा। का हाँ जिक्र जी, है दरे जो लोग पर्दा। जानते हैं। जो नहीं, लोग दर पर्दा जानते उनका हैं। जिक्र नहीं था वैसे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताता था कि लास्ट एपिसोड में ना जीनत ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे कुछ मसाले सुंघाए थे और मुझसे मसालों का मैंने नाम पूरी पूछा। कोशिश की थी इस आदमी को। हाँ, तो उसमें लेकिन अल्लाह ये जीत गया। के फजलो करम से हम कामयाब रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू आज माय मेरी अल्लाह फटाक बेइज्जती होने एंड माय वाली है। टीममेट्स। थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू अल्लाह एंड माय टीममेट्स। I was able to very good batting pitch to do all the masala jar. I was able to see them. हाँ, अच्छा, तो आज की गेम में चूंकि जीनत ने हमसे मसाले पूछे थे, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? हम लोग जीनत से बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं जो पूछेंगे आते जा रहे और हैं ना उनको ही हम वेलकम। इसकी आंखों पे पट्टी बांधेंगे। इसकी आंखें खुली भी आंखों होंगी। पे तो पट्टी बन गई थी, जिस मैं दिन करूंगा शादी हुई थी ये मेरी मैं चुनी। करूंगा ऐसा कि मैं आप सब लोगों को और जीनत को एक सेलिब्रिटी की तस्वीर दिखाऊंगा, पाकिस्तानी सेलिब्रिटी। आप सब लोग जीनत को हिंट दे सकते हैं, उस सेलिब्रिटी का नाम नहीं बता सकते, Please लेकिन मेरी आप मदद करिए आप हिंट लोग। दे सकते हैं कि यार ये बंदा इस चीज में मशहूर है I या am जो भी appealing whatever। for
बगैर नाम लिए आप इसकी सपोर्ट कर सकते हैं, खुली इजाजत है। तो शुरू करते हैं। प्लीज, ये हमारी पहली सेलिब्रिटी है भाई, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पहले, फिर जीनत को दिखाऊंगा। यस प्लीज, मुझे बेइज्जत होने से बचे। ओह ये तो मुझे आते हैं। ये इनकी हिंट है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। वालेकुम अस्सलाम, जीनत क्या कौन हाल है है ये? आपके? मैं समझा गाना तो तुम्हें नूर जहां की वजह से याद होगा, ये बंदा कौन है? ओह माय गॉड, ये बंदा, ये बड़े ही प्यारे बंदे हैं माशाल्लाह। ये बड़ी अल्लाह जन्नत नसीब करे जिंदा है कि ये हयात है? आप नाम बताएं, नाम पहले ये बताइए हयात भाई। है कि? आप लोग बताएं जीनत को कि ये शख्स हयात है कि नहीं, ये अरे सेलिब्रिटी। शुरू हो गई। हाँ ये बताइए हयात है कि नहीं, पहले ये बताएं फिर इनका नाम आएगा। हमारी सेलिब्रिटी ये है ताकि ऑडियंस भी देखते रहे हम किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आप लोग अगर ये जीनत की एक हेल्प ऐसे करना शख्स चाहें, है जो अपने हाथ में सिगरेट पिए हुए, देखिए सिगरेट नोशी तंबाकू नोशी सबके लिए बहुत मजा। नाम नहीं बताना, आप हिंट दे सकते हैं। देखें उमर ने आपको हिंट दे दिया है कि पोएट्री ये मुझसे पहले हाँ, मोहब्बत। ये एक मैं पोएट आपको है एक शेर सुना सकती और ये पोएट्री इन्हीं की है। अब कौन है? खोला, नाम नहीं बताना था आपने, नाम नहीं बताना। चलो ये जो है ना टेस्ट हो गया इस तरह। भाई खोला, नाम नहीं बताना। ऑडियंस आप लोगों ने जीनत को सेलिब्रिटी का नाम नहीं बताना। आप लोग जीनत को हिंट दे सकते हो कि सेलिब्रिटी कौन है, गेस जीनत करेगी। मैंने इसलिए पहला अहमद फराज रखा था। ये मुझे आते देखा थे इनका वैसे। बेटा वफाकी वजीर है। इनका बेटा वफाकी वजीर है। मैं एक बार फिर जो है गेम के रूल्स थोड़े से क्लियर कर दूं। जो लोग बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों ने जीनत की हेल्प करनी है इनको पहचानने में। इनका नाम नहीं बताना। ये हो गए। अब साइड पे टेस्ट रन साइड था। पे जो है ना, जब हाँ। आप देखिए मुझे मुश्किलात हो रही अब हम चलेंगे पहला अपने- हुर्फ बता दे, दूसरा हुर्फ बता हाँ, दे। अब हम इसका चलेंगे आहिस्ता- अपने दूसरे सेलिब्रिटी की तरफ। अच्छा आप फर्स्ट आ गई हैं। ये तो बहुत आसान ये है। अब जीनत बताएंगी कौन है। आप लोग जीनत की हेल्प कर सकते हैं इनको बूझने में, पहचानने में। इनके बारे में आप हिंट्स दे सकते हैं। भाई जीनत ये कौन है? ये मुझे गौर से देखिए ना, इनकी शक्लें बहुत ही फ्रॉड किस्म की खातून लग रही हैं। अल्लाह रहम करे। नहीं मैं इनको ज्यादा देर तक नहीं देखूंगी, लग रहा है मुझे घूर रही है ये बहुत ज्यादा। ह्यूमन राइट्स की ये वफाकी वजीर हैं या मेरे ख्याल एडवाइजर है गालिबन। आंटी प्लीज आप सामने ही देखिए, मुझे ना देखिए आप। भाई जीनत हाँ, पीटीआई से इनका ताल्लुक है और ये एडवाइजर है मेरे ख्याल है ह्यूमन राइट्स आप की। पीटीआई की क्यों लेकर और आई हैं? हाय हाय गाइस, गाइस, हाउ आर हमें यू? नाम नहीं बताना आपने। ट्रैक्टर ट्रॉली, ये बहुत ही मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये ट्रैक्टर ट्रॉली है? नहीं, इनको किसी ने ऐवान असेंबली में किसी ने इनको ट्रैक्टर ट्रॉली कह के मुखातिब किया था, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए खातून को। वाह सादिक, यस पीटीआई। अच्छा हाँ, इनका पीटीआई से ताल्लुक है। तो जीनत आपके मुझे पास इनका नाम याद है। बताएं इनका नाम क्या है। अम्म, काउंटडाउन चल रही है 10। नहीं ये मजारी है कोई, अच्छा, मजारी हैं, क्या लेकिन नाम मुझे है? इनका शुरू का नाम नहीं आता। हाँ, फेडरल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। हाँ। अच्छा, सिकंदर को सारे नाम आते हैं पीटीआई का ना? ये अच्छा ये खुद भी पीटीआई ये है? तो पीटीआई का पोस्ट होल्डर है ना, जनूबी पंजाब का डेप्यूटी आपसे हम बाद में बात सेक्रेटरी। करेंगे। असल में मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पीटीआई पे, हम आपसे बाद में बात करेंगे। सिकंदर को तो इनका स्पेशल नाम लेंगे। मज़ारी है कोई, ये हाँ। कोई मज़ारी है। प्रोफेसर IR, वेरी हाँ, ये गुड। पढ़ाती भी रही आबिद है। शेर अली ने कहा था। आबिद शेर अली ने इनको वैसे ट्रैक्टर इनका नाम- ट्रॉली कहा था। देखिए। जीनत ने आधा नाम गैस कर लिया है भाई, देखिए मजारी। वैसे जिसने भी आधा नंबर चले हम इसको दे उसके देते दिल हैं। की आवाज़ थी। अब आप लोग जो है ना, अब आप लोग पूरा नाम बता सकते हैं क्योंकि जीनत इनका नाम गैस नहीं कर सकती। नहीं हाँ नहीं, इनका नाम मज़ारी है। मजारी तो पाकिस्तान में करोड़ों मजारी रहते हैं। मेरा दोस्त था बलक अजीज मजारी, अकबर मजारी। मजारी कोई नहीं होता। अब आप पूरा नाम बताएं भाई, इन शख्सियत का ऑडियंस। अब आप लोग नाम बता सकते हैं जीनत को। भाई ये बहुत कम आ रही है ना आजकल टीवी पर। हाँ, PhD है ये। हिंट्स देता रहो भाई, उसको सिर्फ मजारी आ रहा है। PhD। मजारी से आगे उसे नहीं समझ आ रही। सलाम आंटी, आपको आप PhD हैं। उसे मजारी से आगे मिठाई नहीं की आ रहा। दुकान। भाई आपने हार मान ली। ये आपको स्वीट है। हाँ, तुम्हें ये- इसका नाम नहीं आएगा। अच्छा इनका नाम है डॉक्टर शीरी शीरी मजारी। मजारी, यस डॉक्टर शीरी मजारी। डॉक्टर जीनत शीरी ने मजारी। एक, हम दो पूछे, एक देखिए गलत। आंटी, आप शीरी मजारी तो वेरी स्वीट नेम, लेकिन चले ट्रैक्टर ट्रॉली भी भाई, सही डॉक्टर है। शीरी मजारी ठीक है। अब ट्रैक्टर हम ट्रॉली भी सही है। अगली आपको अभी नहीं, अभी मैं नहीं हारी यार, मैं normal- पर्सनैलिटी दिखाने Yes, लगे हैं। अभी मैं हारी अब नहीं। आप लोग दोबारा हिंट दे सकते हैं। जीनत गैस करेगी, अगर गैस ना कर सकी शीरी तो मजारी। फिर हम नाम बताएंगे। अगली पर्सनैलिटी पाकिस्तान की जो गैस करनी है वो है ये। मुझे इनके सारे कैरेक्टर्स पता है, ये बट नाम के बारे में मैं श्योर नहीं। नाम बताइए, ये हजरत कौन है? नाम इन्होंने नहीं बताना ना। हाँ, आप लोगों ने नाम नहीं बताना। जीनत गैस करेगी, हम इनको हिंट देंगे। इनकी पहली हिंट जो आजकल चल रही है, इन्होंने कहा है कि अगर किसी भी शराब में अल्कोहल लेवल जो है वो 40% से कम हो तो आप उसे पी सकते हैं।
और इनके बारे में मैंने फेसबुक पे भी वीडियो देखी थी जिसमें इनकी मुताद्दिद शादियां हैं। हाँ मौलाना, ये कंदील बलोच के बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, इनके कंदील बलोच के साथ भी कोई कंट्रोवर्सी आई थी। कंट्रोवर्सी दोस्ती थी इनकी। दोस्ती थी। तो भाई जीनत बताइए कौन बताती हूँ, इन्होंने काफी सारी शादियां की हुई हैं और ये काफी नए वो फतवा देते रहते हैं। मौलाना ठरकी नहीं बाबा, कंदील बलोच की हिंट दे दी ना इसको। ये बुरा ना माने। हाँ। ये मुफ्ती मैं देखे बहुत, ये मौलाना काफी मुत्तकी हैं। देखे सिकंदर ने कहा बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार, बहुत ही अच्छे इंसान है ये। भाई आप बताएं कि इनका नाम क्या है? नहीं तौबा अस्तगफुरुल्लाह, कहाँ नहीं कहाँ ये है कवि साहब। हाँ कवि। मुझे देखिए नाम नहीं आते लेकिन मैंने शक्लें देखी हुई हैं सबकी, उनके ये कैरेक्टर थे हमारे कवि साहब। अच्छा characteristics भी दो पता में है। से दो गलत हो गए। मुफ्ती कवि, मौलाना कवि। वैसे मैं तो इनको मुफ्ती नहीं मानता, लेकिन चलो होंगे। अच्छा कवि साहब है। मुताद्दिद शादियों के हामिल। अच्छा भाई चलो, वो थोड़े से मैं मानता हूँ डिफिकल्ट थे। अब ये तो जीनत को हर हाल में आना चाहिए। अगेन जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, फिलहाल आपने नाम नहीं बताना, सिर्फ गैस देने हैं, ठीक है? जब जीनत हार मान लेगी तो फिर हम नाम बताएंगे। पाकिस्तान की तीसरी पर्सनैलिटी, सर इनाम भी होगा, वो ठीक बताए तो सही। इनाम भी होना चाहिए। तीसरी पर्सनैलिटी, फिलहाल नाम नहीं बताना। इनका ताल्लुक भी ये कौन है? ये मुझे पता है, इरफान पठान। जीनत ने कहा है ये इरफान पठान है, जिसने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है। और जीनत कह रही है वो इंडिया का फास्ट बॉलर पठान है। पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है और जीनत कह रही है ये इरफान पठान है। एक मिनट सोचने का मौका दे। ये बॉलर है, फास्ट बॉलर। बिल्कुल आपने सही कहा, ये फास्ट बॉलर है। 40% अल्कोहल अलाउड। फोन नहीं, उसको वो दो, आइसक्रीम निकाल के दो भाई। हाँ हिंट ये देखो, इसकी हिंट उमर ने बिल्कुल सही दी है। इसको पाकिस्तान में लोग कुकड़ी कहते हैं, कुकड़ी। यार कुकड़ी अब मैंने नहीं। जीनत ने सही कहा, ये फास्ट बॉलर है। ये फास्ट बॉलर है। बहरहाल इरफान पठान नहीं है, वो इंडिया का था। ये हार मानी? नहीं, मैंने भी हार मानी है। अच्छा 3-4 नाम दे दे उसमें से। नहीं 3-4 नाम क्यों हमें दे दे? नहीं 3-4 नाम नहीं दे दे। 3-4 नाम नहीं पाकिस्तान में फास्ट बॉलर है, जिनके 3-4। मल्टीपल चॉइस। अच्छा मैं एक नाम दूंगा, तुमने बताना है ये वो है कि नहीं है। अच्छा शाहीन शाह अफरीदी। नहीं, ये वो नहीं। अच्छा ठीक है, आप बताओ कौन है? आप मुझे हिंट तो दे दे, मल्टीपल चॉइस होना चाहिए। हिंट दे भाई, आप लोग इनको हिंट दें। अच्छा आप लोग ऐसा करें, आप लोग जीनत को हिंट दें कुकड़ी के हवाले से। मेरी बात सुने, इसके नाम में पठान आता है? पाकिस्तान के किसी प्लेयर के नाम में पठान नहीं आता। नहीं, ये पठान नहीं है। यूनुस खान भी नहीं हो सकता। He got most wickets in one of हाँ IPL में खेलने गए थे। ये मुझे नहीं पता ना, आप मल्टीपल चॉइस दें आप लोग मुझे। इसका बताओ। 3-4 नाम दे, मैं उसमें से पक्का नहीं 3-4 नाम है, नहीं मल्टीपल चॉइस पूरे मल्टीपल चॉइस। कोई बात नहीं। अभी आगे और भी हैं, आप नहीं गैस कर पाए। अच्छा ना, 3 ऑप्शन दे, 3 प्लीज। उस्मान खान शनवारी। हाँ नहीं ये उस्मान ये देखो उसने इतनी जबरदस्त हिंट दी है। सुहेल अब्बास, तनवीर अहमद। इन दोनों में से कौन है ये? ये तनवीर अहमद है। नहीं ये सुहेल तनवीर है। ये सुहेल तनवीर है। हाँ देख, बस कोई बात। ये सुहेल तनवीर है। ये क्या टॉल है? हाँ टॉल तो है। हाँ जिन्हें तुम जरा 1 मिनट जो है लोगों को एंगेज करके रखो। मैं जल्दी से ज़ारा को देखता हूँ क्योंकि ज़ारा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हॉकी? ये हॉकी का प्लेयर था? नहीं ये क्रिकेट का प्लेयर था। उसने हिंट में तुम्हें एक हॉकी क्रिकेटर का नाम दिया था। तुम जरा लोगों से कहो तो मैं हिंट किस तरह की मैं ज़ारा को देख के आता हूँ। तो अब गेम हमारा स्टक हो गया क्या? आ जाए आप। यस। देखिए असल में बात ये है कि ये जो गेम्स है ना, ये सारी इन सबको मैं शक्लों से जानती हूँ, मैचेस भी शौक से देखती हूँ, लेकिन मसला ये है कि इनके नाम के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ये बहुत पहुँची हुई चीज़ है। इनका नाम मुझे आता है। क्या है? पक्का आता है मुझे। नहीं अरे ये बाबा के हैं, बाबा ने बताने नहीं है। इनका नाम तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी आजकल निकला हुआ है, ये तो मुझे आता है। आराम हाय हेलो आपको हेलो हाय कर रहे हैं सब। हेलो मैंने ही कहा था जितने भी लोग आज यूट्यूब है ना जिनके पास मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, क्या उस पर जाके सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। मेरे पास एक चैनल है आर्यन बैबर, उस पे सब्सक्राइब करें। उस पे सब्सक्राइब करते हैं आप लोग। सब्सक्राइब करना है। हाँ सब्सक्राइब करना है। ये दोबारा किसने निकाल लिया भाई? आरिफ ने उठा लिया था, कोई बात आरिफ ने उठाया था, लेकिन जिन्हें कुछ ये आते हैं। कौन है ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, कंट्रोवर्शियल, मुबशिर लुकमान।
चल हाँ भाई, ये मुझे जीनत आता ने है। एक इनकी हकीम मैंने लुकमान, असल बिल्कुल। में मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे पता क्यों है। क्यों? इन्होंने ये जब ये अभी उसकी वजह से, हरीम शाह की वजह से? नहीं हरीम शाह की वजह से नहीं, ये जो असल में अभी ये जो लॉकडाउन वगैरह सऊदी अरब में आया था, इसके बाद से इन्होंने यूट्यूब चैनल पे सऊदी अरब के हालात बताने शुरू हाँ, किए हाँ, थे। हाँ, और इन्होंने हाँ, बताया हाँ। था कि ये इसलिए मक्का बंद है और याजूज मौजूद आने वाले हैं, मेहंदी अच्छा, का सलाम इसके आने ना वाले हैं। मुबश्शिर लुकमान की हर वीडियो में ये चल रहा था, मक्का कोविड की वजह से बंद नहीं हुआ, इस वजह से हाँ। बंद हुआ कि शहजादे आपस में लड़ रहे हैं और याजूज मौजूद नहीं। और ये भी इन्होंने कहा था किसी उसमें कि जो है ना, आपको पता है कि शहजादा तो हाँ, दुनिया से जा चुका है, निकल चुका है, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब पूरे पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा था, इसलिए मैं इनको गौर से सुनती थी, तभी मुझे इनका नाम सऊदी अरब दिया। को नहीं पता, पूरी दुनिया को नहीं पता, हमें इसको कुछ नहीं पता है। हमें अच्छा कुछ भाई, भी नहीं पता, इनको सब पता था। आगे चलते हैं हम लोग, अगली पर्सनैलिटी निकालते हैं भाई। आप लोग हिंट देने के लिए तैयार रहें जीनत को। हमारी अगली पर्सनैलिटी है, ये तो पता होना चाहिए। ये बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन मुझे और हम आपने नाम नहीं मुझे लेना, पता है। नाम नहीं लेना, हिंट देनी है। चलो मैं तुम्हें इतनी बड़ी हिंट देता हूँ, ये बंदा इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन है, वनडे का और ओडीआई का। ये खुद याजूज मौजूद है। हाँ 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 हाँ। यस, मैं एक हिंट नाम दूं? आता है? आराम को हाँ मुझे पता है। आराम मुझे हिंट मुझे हिंट तो दो। सोचने दो। हिंट देता हूँ। Let me छोटा है, choose। ये हाँ। कराची किंग्स के अंदर खेल रहा है, पीएसएल में। हाँ। ये तो मुझे पता है। पीएसएल में कराची किंग्स में ये खेलता बहुत है। प्यारा बच्चा है, बहुत जीनियस बच्चा हाँ, है। ये आरिफ का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम सब बहुत चले enjoy कर रहे आप हैं। एंजॉय Thank you। करें और हिंट देनी है, नाम नहीं बताना। जीनत की मदद करें पहचानने में कि ये शख्स कौन है, बगैर नाम बताए। सब लोग बताएं क्या करें। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट। क्रिकेट। अच्छा वैसे कहने वाले उसको हाँ, हिंट कायदे आजम। देखो उसने हिंट दिया तुम्हें, बाबर आजम। बाबर आजम। सही गैस किया भाई जीनत ने, कायदे आजम से बाबर बिल्कुल सही पहचान आजम, लिया। कायदे ये आजम, तो मेरा फेवरेट है। हाँ बाबर बहुत आजम अच्छा, बहुत अच्छा पाकिस्तान का genuine कैप्टन है। player है और इसको वैसे कहने वाले कहते हैं कि बहुत ये शुक्रिया पाकिस्तान का आपका, विराट आपने कोहली है, मेरी लेकिन मैं help समझता हूँ की। कि कोहली से भी अच्छा बैट्समैन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम सो हैप्पी। चले भाई, आप लोगों की हिंट सब काम आ रही ये हैं। कायदे आजम, अच्छा बाबर आजम से कायदे आजम। हाँ सही। आजम से ना, और आजम नामी एक ही प्लेयर है पाकिस्तानी टीम में। तो अच्छा हिंट्स काम आ रही हैं, तो ये लोगों को ठहरो ठहरो ठहरो, वो भी आने वाला। अच्छा ये जो है ना, ये कामरान चैलेंज अकमल है। cousin। ये कामरान अकमल का कजन है। हाँ कामरान अकमल और उनका कजन है, उमर अकमल का कजन है दोनों का। वैसे उन दोनों का लगता नहीं है, इतना जीनियस बंदा cousin चले होगा। भाई, अगली अगली हमारी हिंट जो है ना जीनत, अब आप पहचाने Thank कि you, ये शख्स कौन है। नहीं, रोक ये- सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, अरे पीटी आई रे, अरे पीटी आई रे। रोक सको वैसे तो जुनैद, रोक जुनैद, लो, जुनैद, this is- तब्दीली this is- आई जुनैद, रे। this is unfair। आपने सारे पीटीआई के बंदों को रखा पीटीआई के है। बंदों को मुझे नहीं पहचान रखा, ये बंदा इस वक्त गवर्नर है सिंध का, ओह मुझे इनका नाम याद है, गवर्नर सिंह। और इन्होंने गाना गाया है, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, अरे पीटी आई रे, अरे पीटी आई रे। मुंह काला करप्टों का देता है दुहाई रे, चलो अच्छा है, गाते अरे रहे, अब पीटी गाते रहे। आई रे, अरे पीटी आई सीन रे। से, सीन से, एस से नाम आता है ये साथ में। सिंध के आपके गवर्नर हैं, आप इनका नाम बताएं। आपका ताल्लुक सिंध से है, मुझे ये याद भी था। गवर्नर सिंध के हैं। मुझे आप नाम बताएं याद ये था। कौन है। वल्लाही मुझे इनका नाम याद था। देखो, मेरे दिमाग से देखो निकल लोगों, गया। ये गवर्नर लड़की- सिंध। हाँ। और बेइज्जती फुल टाइम। अच्छा भाई सिकंदर ने इनको डिसोन कर दिया ना, सिर्फ नाम के लिए पीटीआई के हैं, वैसे ये सिंध के गवर्नर है फिलहाल बाहर। बताएं भाई ये शख्स कौन है। जीनत बताओ ये शख्स कौन है। सिंध की होके जो है ना जीनत उसको नहीं पहचान सकी। नहीं, ये नहीं, मुझे पीटीआई इतना के याद था। टॉप के लीडर है। सब लोग जैदी। ओ भाई तू नाम बता दे पूरा, नहीं नहीं जैदी तो नहीं है ये। इसको मत टच किया करो। हाँ, हाँ, छोड़ो। ये जैदी तो नहीं है कोई। नहीं जैदी नहीं है। तुम जीनत नाम बताओ ये कौन। सब लोग कमेंट्स में हिंट दे जल्दी। जीनत आप बताएं ये शख्स कौन है। इतना मशहूर गाना इन्होंने पूरे ये गाने को छोड़ा, मुझे नाम सोचने देना। मुझे इलेक्शन के decide दौरान 2018 में इलेक्शन हुए थे ना, इलेक्शन के दौरान सुबह से लेके शाम तक मैंने जीनत को इनका गाना सुना के ना पका दिया था। इनका नाम, मुंह काला करप्टों का अरे यार, मुझे देता distract है मत करना, चुप दुहाई रहिए। रे, इनका नाम, तब्दीली आई रे। इनका नाम आई से स्टार्ट होता है। आजकल कराची के गवर्नर सिंध है। जस्ट अ हिंट। हाँ, हाँ। हिंट, एक नाम आप आई से इनको hint नहीं दे देना आएगा, भाई। आई से नहीं आएगा। जीनत ये हाँ। गवर्नर सिंध है। वो डाल दो, मैंने मतलब वॉश हुए हैं वो, उनको देखें बाहर भाई, डाल ये देखिए ये हाल है हमारी दो। आज की। हाँ, बाहर डाल दो। हाँ सॉरी, मुझसे सिकंदर पढ़ने में गलती हुई थी। आपने कहा था कि ये पीटीआई के Name टॉप check के means लीडर हैं। someone with the same name. हाँ। पाक का प्राइम मिनिस्टर भाई देखो तुम्हें लोग हिंट दे रहे हैं कि इसका नाम और इमरान इस्माइल। बिल्कुल मैंने सही पहचाना। हाँ, गवर्नर इमरान सिंध इस्माइल। इमरान इस्माइल, जिन्होंने गाना गाया I था love you. पीटीआई मुझे के इस्माइल हमारे। याद था इस आदमी का ना, मुझे इमरान जहन में नहीं आ रहा। अच्छा भाई हमारी
अगली हिंट, अच्छा नहीं ये तो अभी पहचान, ये तो जीनत ये तो तुम्हें आंखें बंद करके पहचान लेना चलो आंखें बंद कर लिया, अब बताइए। आंखें बंद करके पहचान लेना चाहिए। ये इनका हरीम शाह के साथ एक वो आई थी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, मुझे ये पंजाब गवर्नमेंट के मुझे इनका नाम याद है, शुक्र अल्लाह वजीर का। इत्तलात। शुक्र अल्लाह का, किसी का नाम तो याद आया। क्या नाम है? इनका नाम है फयाज चौहान। फयाजुल हसन चौहान, बिल्कुल हाँ, सही पहचान। फयाजुल हसन चौहान, ये हरीम शाह की वजह से मुझे थोड़े याद है। हाँ। बड़ी इनकी अच्छा ये आपने ये देखा ना, जिसकी कंट्रोवर्सी होती है ना, ये हरीम शाह के साथ, कंदील बलोच के साथ, उनको जीनत फौरन पहचान लेती है। बस मैं इसी तरह की खबरें देखती हूँ। कभी को पकड़ लिया तो फयाजुल हसन चौहान। अच्छा ठीक है, अब हाँ जी। कंट्रोवर्सी से देखिए, पाकिस्तान मेरी भी इज्जत रह रही है। पाकिस्तान का कंट्रोवर्सी किंग। अब मैं ये जो तस्वीर दिखाने लगा हूँ, लोगों को बैठे बैठे जो है ना तत्ते तवे पे वो साड़ आ जाएगा। साड़ आ जाएगा। भाई अब जीनत आप पहचाने ये शख्स कौन है? ये तो वो है ना, ये तो वो है ना, ये तो वो है जो हमेशा ये काला चश्मा लगा कर आते हैं। ये कौन है? Don't even know। भाई इसके बारे में आप लोग पहले हिंट दे दें जीनत को, जीनत की मदद करें इस शख्स को पहचानने में कि ये कौन है। हिंट दें आप लोग। ये मुझे इनका नाम भी याद है, अभी मैं सोचती हूँ। इनका नाम भी ऐसे आता है, आई थिंक। नहीं, कौन ओ है? देखो औला ने पहले आँख चू कर दी। आने दो ऐसी हिंट है, आने दो। यार ये हिंट है, आँख थू। हाँ। ये हिंट है। वैसे इसको उर्फे हम लोग बांदरी के नाम पे भी कहते हैं। ये बांदरी है, बांदरी, मूंछों वाला बांदर। अच्छा। टीवी के ऊपर लाइव प्रोग्राम में फयाजुल हसन चौहान साहब ने इसको मूंछों वाला बांदर कहा मूंछ था। वाला बांदर। ये देखें, फैसलाबाद का ड्रग लॉर्ड है ओए ये। होए होए होए। ये इस शख्स के बारे में अब आना शुरू हो गई है Drug lord। Hints। बड़ी चीजें ये भी। अच्छा इन्होंने चोरों का नुमाइंदा। एक्स लॉ मिनिस्टर। अच्छा वैसे इन्होंने टीवी पे एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी बेटी नाचती बहुत अच्छा है। वाकई। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये टीवी पे है। इन्होंने कहा था मेरी बेटी नाचती बहुत अच्छा। सलाम आपकी अजमत को। पहचाने भाई ये कौन है? ये और- बहुत मैंने सुना, ये बेइज्जत बहुत होते हैं। मैंने सुना इतना तो ये- आपने ये गैस कर समझ लिया में होगा आता कि है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होगा। हाँ, ये बेइज्जत बहुत होते हैं। मैंने ये सुना इनकी हर जगह बेइज्जतियां हो रही इनको होती हैं। टीवी पे मूंछों वाली बादरी कहा गया है। इसको टीवी पे बेगैरत कंजर इंसान कहा गया है लाइव शो में। हाँ, मैंने सुना इनकी बेइज्जतियां बहुत हाँ होती देखो, कह रहे हैं जी पाकिस्तान का पॉलिटिक्स अकलियस्ट फेस। हाँ, राना सनाउल्लाह। राणा राना सनाउल्लाह। सनाउल्लाह। हाँ, मॉडल टाउन के कातिल भी हैं ये। ओए होए होए। इनका नाम है राणा सनाउल्लाह। ये तो प्रूफ इनकी होगी तस्वीर, इनके हाँ तकरीबन इनकी तस्वीर को रखने के बजाय हम फाड़ देंगे। इनको हम फाड़ के साइड पे रखेंगे क्योंकि प्लीज मैं बाबा हमसे दुश्मनी मत कर लेना, हम किसी पार्टी के नहीं, सपोर्टर मैं नहीं है। इस शख्स को मैं जाती तौर पे पसंद नहीं करता, इसलिए बाकियों की तस्वीर हमने फोल्ड की है। इस शख्स की तस्वीर को हम फाड़ के रखेंगे। जिन्हें आपने वैसे जिन्हें देखे, आप इन सियासतदानों की तस्वीरें लेकर आए, आपको उनकी तस्वीर भी लेकर आनी थी ना, जो वो ऐसे कहते हैं। आएंगे अभी, मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस खत्म हो चुके हैं। आप जो मुझे इस है तरह ना बोलते हैं ना। ओहो, बोलने पे भाई जीनत इन खातून को तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान जानता होगा। नहीं यार, मैं नहीं जानती। जीनत भाई इसके बारे में आप लोग हिंट देना शुरू करें और मैं देखता हूँ किस तरह की मुझे हिंट ये आती शायद है। पता है, ये वो है जिनकी खलीलुर रहमान ने बेइज्जती की थी। ये वो है। जी कौन लेकिन मुझे है इसका नाम नहीं पता। एक मिनट भाई? हिंट दे जीनत क्या को। परवेज शरफ दौर में इसकी मूंछ काट दी गई? राणा सनाउल्लाह साहब को गंजा करके उनकी मूछें काट दी गई थी और भिरबिट्टे भी उड़ा दिए तो गए बात थे। सुनो, फिर ये क्यों है अब तक सियासत में इतना? नून लीग के है ना, मियां साहब ने नवाजा इनको फिर बाद में। तो भाई इतनी बेइज्जती के बाद भी कोई रह ये सकता है? जीनत को बताएं कि ये खातून कौन है भाई, हिंट देना शुरू भाई ये वो है। करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, जिसको खलीलुर रहमान ने कहा था की मेरी बेइज्जती हुई कि थी, थूकता क्या? कौन है तेरे को? लेकिन इनका नाम ये वैसे तो बड़ी एक्टिविस्ट है ये भाई। मम्मी मारे मैं कोई उल्टा सीधा नाम ना ले लो। सनम वनम तो नहीं आता इनके नाम में? नजदीक पहुंच रही हो तो देखो, वो सनम- बता रहा है कि सन- खलीलुर रहमान। जीनत को हाँ, पता है ये है मुझे कौन। पता है। शक्ल मैंने उसने वो पूरे पहचान क्लिप ली में है। देखा था जिसपे इन दोनों की नोक ये झोंक हुई। बिंदिया लगा के जो इनके ना नाम पे एक मशहूर ड्रामा आया था 90 की दिहाई में। अभी तुमने लिया भी था वो नाम। मारवी हाँ। सनम। मारवी सनम। मारवी तुमने सही बताया, बाकी क्या है? मारवी मेमन नहीं मारवी मेमन नहीं, मारवी इनके नाम में मुझे नाम आता हमको बस एक और ट्राई है। मारवी क्या है? मारवी सरमन। मारवी शर्मा। हाँ। जिन्होंने सही पहचाना, जिनको खलीलुर रहमान ने कहा था आख तू ये खोला तुम इतना थूक रही हो, आख तू कर रही हो। के जिस्म में है क्या, तुझे देखता हाँ, कौन ये है? मैंने देख के पहचान लिया। मारवी चलो भाई, सरमन। तो- ये मैंने ज्यादातर पहचान लिया है वैसे। हाँ, दो रह गए, दो। अब आप इनको पहचाने। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बग्स बनी है।
ये तो अकमल भाई ब्रदर है। कौन सा वाला? ये मुझे नहीं पता भाई, दोनों की शक्लें मिलती हैं। दोनों नाम की बताइए, शक्लें मिलती ये हैं। कौन सा अकमल है? ये दोनों की शक्लें मिलती हैं। ये बाबर आजम के कज़न है। इन्होंने PSL में 3 सेंचुरियां मारी है मेरे ख्याल है। अच्छा, ये पेशावर जर्नी की तरफ से ओपन करते हैं। PSL में बहुत अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जाके कैच पकड़ते नहीं है, ड्रॉप ज़्यादा करते हैं। वालेकुम सलाम। ये कौन है भाई? वालेकुम अस्सलाम। अकमल तो हाय जीनत हो को गए? पता चल गया है। हाँ देखा कितने कौन सा अकमल है अब आप ये देखिए, बताएं। दोनों भाइयों के नाम मुझे पता है, उमर अकमल और कामरान अकमल। ये कौन सा अकमल दोनों में है? से ये कोई ऐसा अकमल है। ये कौन सा अब अकमल मुझे है? नहीं, I'm sorry। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप अच्छा रुको, एक मिनट गौर से देखना। गौर से देखें, ये कौन सा अकमल है? इनकी पाँव की इन्हीं मिनी माइनो ये कामरान अकमल। ये कामरान अकमल है, बिल्कुल सही गेस किया आपने। ये मेरा तुक्का लगा था। एक और ही है। सब लोग चले जी, हमने अच्छा, ये कौन होची हरकत के लिए ये मशहूर है? लोग आपको हिंट्स दे रहे हैं ना इनके बारे में। इनकी होची हरकत होती है। नहीं, वो छोटा भाई है, उमर अकमल है। अच्छा, जरा अच्छा, तुमसे। अच्छा भाई, अब ये आखिरी वाला हम हाँ, पूछेंगे। कामरान सब लोग अकमल। इसमें तो आई विल बी सरप्राइज्ड अगर हमारी ऑडियंस भी जानते हो। मैंने अच्छा। सबसे आखिर में रखा था। अच्छा। तो भाइयों और बहनों, बताओ ये बंदा कौन है? बिग बिग डे। चलो ये तो मुझे वाकई मुझे देखिए मशहूर नहीं पता, तो मुझे ये कैसे पता होंगे? ये बंदा कौन है भाइयों और बहनों? जीनत की मदद करो पहचानने में कि ये शख्स कौन है। देखिए मैं ये कौन है? ये बीच में ये कोई सिंध का लग रहा है, बीच की मांग निकाला हुआ है। हाँ ना, इनका गेटअप मुझे कोई सिंधी टाइप लग रहा है, सिंधी मारू लग रही है। सिंध वाले बीच की मैंने बात बताया ये निकालते सिंधी है। हैं। नहीं, ये सिंधी नहीं है। तो इन्होंने इनका गेटअप बिल्कुल सिंधी इनका का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। है। जनूबी पंजाब से। ये क्या है इनकी कोई डेजिग्नेशन कोई? गालिबन MNA है या MP हैं, पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। ये और पीटीआई के हैं? हाँ, चूहे? ये कौन से चूहे हैं यार? जमशेद दस्ती। हाँ, जमशेद भाई ने दस्ती नाम है? बता दिया। ये चलो जमशेद भाई, दस्ती। हमें नहीं पता था ये कौन है। ये तो बहुत ही गायबाना कोई, मैंने तो पहले ये इसका देखो, नाम ये सुना है। देसी नहीं, ये देसी रॉबिन हुड है भाई ये बंदा। क्या मतलब इसका? ये हाँ, मुजफ्फरगढ़। ये वाहिद पॉलिटिशियन है जो वाकई मतलब गरीबों के हक के लिए लड़ रहा है। जेन्युइन पॉलिटिशियन है, किसी बैकग्राउंड से नहीं आया। सलाम है आपको। इसका कोई मतलब सलाम। पहुंच नहीं है, कोई नहीं। इसलिए जेल में रुकता रहता, लोगों को पता नहीं तो अरे कौन है। बेचारे जेल में रहते हैं हर वक्त। हाँ, इसको पकड़ के जेल में डाल दो। वो देखो, एक ही इंसान है जो लड़ रहा है, उसको भी जेल में डाल दिया। He हाँ, defended MNA a huge Defeated a name- huge name Southern He defeated, Punjab। अच्छा defeated, he defeated in Southern, अच्छा हाँ, very मतलब ये good। बहुत ही अच्छा यार, ये इतनी जेन्युइन मशहूर पॉलिटिशियन। personality, इतने लोगों को huge PTI के नहीं, आजाद उम्मीदवार हैं। huge लोगों को डिफीट किया हुआ, इनको कोई जानता नहीं है। इनका नाम तो हमें पता ही नहीं। मैंने तो इनकी शक्ल पहले दफा देखी, मैं समझी शायद सिंधी है ये। नहीं, बीच में तो मांग तुमने मांग रेसिस्ट कमेंट करते हुए बीच की मांग निकाली तो सिंधी हो। नहीं, इनका गेटअप थोड़ा लग रहा था ना, यहाँ से यूनिक साइड से बाल बनाए हुए हैं। जीती नहीं भाई, ये सिंधी अच्छा, नहीं ये है। बता, मैं लूजी की जीते आ रही, मुझे वो करने के लिए बैठा हुआ है। हाँ, हमने कहा था कि अगर जीनत हारेंगी ना तो अच्छा, आरिफ मुझे इसको लगा पीटीआई में है। नहीं नहीं, PTI नहीं, इसने नॉट हिमायत दैट की थी। सिंपल। क्या मतलब नॉट दैट सिंपल? सर, लोगों को तो ये कहने देना। अब वो जब आपसे बात होगी तो फिर बताएंगे कच्चे कट्टे किसके कौन क्या है क्या नहीं है। अच्छा भाई, हमारा ये था कि अगर जीनत लूज करेगी ना तो जैसे बचपन में होता था ना, वो बच्चे यूं करके मारते थे, तो आरिफ ने जीनत की वो करनी थी, तो जीनत हार गई हैं। इसलिए करनी थी, हाँ, कुछ बोले ना, पिटाई हाँ, पिटाई पिटाई करनी। करनी। चलें भाई, चलो, आरिफ इसीलिए बैठा हुआ है, इंतजार। आरिफ जो है वो जीनत को चलो, आरिफ इंतजार में इसलिए बैठा। चलो आरिफ दूर, अरे हाथ दूर करो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, चीटिंग। हाँ, दूर डाला पोटैटो डाला नहीं, पहले चीजें तो डालो, ऐसे एकदम से नहीं मारोगे तुम। डाला पोटैटो डाला और क्या डाला? छे डाला। हाथ दूर, हाथ दूर, हाथ दूर। हाँ, हाँ डालो, दूर 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 छे करके। डाले आइसक्रीम डाला पोटैटो डाला लग गया। चलो, खुश हो जाओ तुम। चले भाई, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जीनत को हिंट दी, उसकी हेल्प की। तो ये हमारा आज का I'm गेम really सेक्शन happy, था। आप लोग ने बहुत हेल्प की, मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया छापी के सामने, वरना ये मुझे कहता रहता तुमने आप देखो, मैंने गवर्नर तो सिंध को उन्हीं मसाले दुकान से भूज किया। लिए और जो है वो तुम नहीं बूझ सकी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। अच्छा भाई, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक जो है ना, अब सीरियस हो जाते हैं भाई थोड़ा। वो बहुत हो गया। ये था कि भाई हम लोग जैसे आजकल ज़माना ग्लोबलाइज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो नॉट नेसेसरली कि आप पाकिस्तान से बाहर ही रहते हो। थैंक यू फरहत, हाउ आर जो यू? लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके लिए तो एक काफ़ी बड़ा इशू है ही ये। जो लोग एक्सपेट्रिएट हैं, मिडल ईस्ट में रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, UK में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनके लिए तो ये इशू है ही सही, बल्कि ग्लोबलाइजेशन और जिस तरह कहते हैं ना कि दुनिया एक कूजे में सिमट आई है, उसकी वजह से ये इशू आम पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी मैं समझता हूँ है कि हम लोग अपनी रूट्स के साथ कैसे इंटैक्ट रहें। क्योंकि जिस तरह हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स में, रहन सहन में मॉडर्नाइजेशन आती चली जा रही है, हम लोग पराठे छोड़ के पैनकेक्स पे और
चाय पापा छोड़ के जो है वो बर्गर्स पे और फ्रेंच टोस्ट पे आते चले जा रहे हैं। तो हमारा एक कल्चर, जो हमारा सकाफती पहलू है ना, आप पाकिस्तान में रहना या ना रहना और बात है, हमारा एक सकाफती पहलू भी है। हम स्पेशली और हमारी आने वाली जनरेशन उससे काफ़ी दूर होती चली जा रही है। और ऐसा नहीं है कि जानबूझ के, चूँकि सर्कमस्टेंसेस, पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है। हाय इबाद को हम हाय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इबाद, क्या हाल है? सब कुछ आप जो है हमारा शो वो देख रहे हैं इबाद? उस ट्रेंड पे जा रहा है दुनिया, मतलब ट्रेंड फॉलोइंग की तरफ जा इबाद रहा मैं है। ज़ारा को बुलाती हूँ, असल में हमने ज़ारा की बात नहीं मानी ना, तो वो नाराज होकर बैठ चली गई, मैं ज़्यादा गई है। बहस की नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सकाफती और हमारी कल्चरल चीज़ें हैं ना, जो पीछे बैकफुट पे जा रही हैं, बैक बर्नर पे जा रही हैं। तो हम लोग ऐसा क्या करें? ऐसा मतलब ये नहीं है कि इसमें मेरे पास कोई जादू की छड़ी है या कोई जवाब है। कलेक्टिव सेशन है, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो भी हमें मशवरे दें, हमारे साथ मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे यार ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चों तक हमारा कल्चर जो है ना। स्टाइल से कीटो था, आज दुनिया कीटो के पीछे जा रही है। हमारे कल्चर हमेशा से कीटो था। कैसे कीटो था खोला हमारा कल्चर? नेवर। निहारियाँ पाए, ये कीटो कल्चर थोड़ी है। हमारा कल्चर तो ये है कि घी में तली हुई चीज़ें खा जाओ, कुछ नहीं होगा। अपनी इम्यून सिस्टम को इतना तेज बना लो कि कोरोना आके कहाँ घुस हाय गया हो। मतिहा, हाउ आर यू? हमारा जो टॉपिक इस वक्त स्टार्ट हुआ है, असल में इस मामले में मेरी व्यूज़ जो है वो बहुत लिमिटेड है। मेरे समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। जुनैद ने कहा लेकिन हम बात करेंगे, मैंने कहा चलें आप करें, बाकी लोग भी हमारे साथ इसमें हाँ, पार्टिसिपेट क्योंकि हमारी करेंगे। कुछ चीज़ें ना कि मतलब हम जो बाहर रहते cultural हैं, होती हाँ हैं। कल्चरल, बच्चों को अपना कल्चरल चीज़ें होती है, जैसे घी है, बटर। हाँ, जैसे हम लोग अब अवॉइड करते हैं लोग घी खाना, कि यार हम लोग घी वाला खाना नहीं खाएंगे, हाँ। या मक्खन में तली हुई चीज़ें नहीं खाएंगे। या थोड़ा सा आप और दूसरी साइड पे ले जाओ, जैसे हम लोग रहीम यार खान से हम या ऐसा क्या करेंगे? हाँ उस बच्चे साइड से हमारे सरसब्ज जगह से आए हैं, तो जैसे हम चावलों की रोटी चिलड़ा खाते हैं। हाँ, फैट हाँ, कह रही थी मैं। इस तरह की चीज़ें हम लोग खाते हैं, जो हमारी कल्चरल ग़िज़ाएँ हैं। साग खाते हैं हम लोग, लेकिन साग तो जुनैद, तो नई जनरेशन नहीं खाती ना हमारी, क्योंकि हम लोगों ने उससे दूर किया अच्छा नहीं, हुआ है। साग तो आप देसी घी बेस्ट फॉर डाइट कॉन्शियस। हाउ इज पॉसिबल? हाउ इज बेस्ट पॉसिबल कि देसी घी तो लोग एलिमिनेट करते हैं अपनी डाइट से? तुम कह रही हो कि देखिए, यही- देसी घी इज बेस्ट फॉर डाइट कॉन्शियस। इसी चीज़ को हम हाँ, लोग इसी चीज़ को हम डिस्कस करने अब आते आप हैं कि जरा हमें इस पे ऐसी- रोशनी डालें। देसी घी उन्होंने हम पर आश्कार किया है कि अगर बंदा डाइट करना चाहता है तो वो देसी घी में खाना पकाए, कैसे? ये मजाक हो क्योंकि गया। देसी घी जो है वो मक्खन दूध से बनता है। तो आ रहा है देसी घी कुछ खाने चीज़ का वाले तो link। जानदार होते भाई हैं। देखें, जानदार होना बहुत अच्छी बात है। आई लव चावल की रोटी। हाँ, जानदार हाँ, होना गोश्त के अच्छी साथ बात है, सब्जी। इंसान को जानदार होना चाहिए। अब हम लोग ये समझते हैं ना कि साइज 0 जो है वो हेल्थी है। साइज 0 हेल्थी नहीं है, दुनिया साइज 0 के पीछे भाग रही है। ये गलत बात है ना। आपको नहीं भागना चाहिए, आपको भागना उस चीज़ के पीछे चाहिए जो हेल्थी हो। और- ये यही कीटो है। तो आपको अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स को रखते हुए, जैसे हमारे यहाँ साग होता है, और आपकी भी मतलब इवन सिंध में मतलब कल्चरल चीज़ें हैं। अजरक है, हर इलाके की अजरक का अलग-अलग इस्तेमाल चीज़ें। तकरीबन जितने भी लोग वेस्ट में चले गए हैं उन लोगों ने छोड़ दिया है। हाँ। हमारे यहाँ जैसे सर्दियों में खेस और चारपाइयाँ होती थी, अब हम लोग कंफर्टर और नहीं, quilts असल में चले आप ये गए हैं। कह रहे थे ना कि हम जैसे जो लोग बाहर भी रहते हैं, हाँ। हम अपने बच्चों को पाकिस्तान के और अपने कल्चर की किस तरह से करीब क्लोज करें ना, कि हाँ, उनको पता क्योंकि हो। हमारे बच्चों को आदत होती है सुबह पैनकेक और Yes, waffles खाने की, तो बिल्कुल। आप उन्हें आदत डालें देसी घी के परोठे खाने की। रोटी सिर्फ घर की। हाँ, ये बात तो है। हाँ, घर की रोटी खाने आपको की पता आदत है यहाँ डालें। पर जो है खुब्स मिलते हैं सऊदी अरब में, मेरे ख्याल से सारे मिडिल ईस्ट में ना। हाँ, मिडिल ईस्ट में और- बच्चे लोग खुब्स लेकिन खाते हैं। उन खुब्स में कोई टेस्ट नहीं होता। क्या करें? जो घर की रोटी की बात है, मेरी इस पे वैसे बहस हो चुकी है बहुत, घर की रोटी और उस पर, तो ये बात तो है। हाँ, घर की बच्चों रोटी को- के आगे घर की एवरीथिंग रोटी इज। की, पराठे की, अंडा पराठा जैसे हमारा सकाफती नाश्ता अल्लाह, है। बच्चे तो अंडे से और पराठे से ऐसा भागते हैं, बोलेंगे हमें ट्विस्टर बना दो, हमें बर्गर बना दो। या अल्लाह, मैं और कहती ये हूँ ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब बाहर रहने वाले, मिडिल ईस्ट, कनाडा, यूरोप में रहने वाले, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी रहने वाली जो यंग जनरेशन है उनके बच्चे भी जो है ना वो ब्रेड, टोस्ट, हाँ। बॉइल्ड एग उस तरफ आ गए हैं। पराठों से भागते हैं। मैं अगर कभी नान बनाने की ट्राई करूँ और उसके ऊपर जो ऊपर से घी लगा हुआ होता है ना, जो बच्चे खा के अस्सलाम वालेकुम, हाय, हाउ आर यू, इसी तरह इंग्लिश में 2-4 हेलो हाय कर ले Hey, जुनीदा। who crow, how you doing? हाँ, तो वो जो है ना, अगर मैं जरा सा घी लगाऊं तो बच्चे कहते हैं, बकायदा उसको उसके ऊपर Drain out कर देते हैं कि भाई हमने मैंने कहा घी ये क्या वाला कर नहीं रहे हो खाना। भाई? कि नहीं मामा, लेस करें इसको, लेस करें। मैंने कहा बेटा ये ताकत आएगी, तुम्हारी हड्डियां जो है ना जाम हो चूरी, जाएंगी। जैसे मेरा नहीं ख्याल कि हमारी यंग जनरेशन को कभी चूरी के चूरी बारे में खाई पता भी होगा। ओह, ही इज अंडरस्टैंडिंग, थैंक्स, वेरी हैप्पी टू चूरी, अच्छा हियर। मुझे ना बचपन से लेके आज तक चूरी बहुत पसंद है। मैं दुनिया में और कुछ ना मिले तो मैं चूरी ही खा लेता हूँ। थोड़ा सा रोटी के ऊपर घी डाला, घी के ऊपर शक्कर डाली और उसको चूरी जो है भून के मैंने सुना है चूरी खा ली। छोटे बच्चों के लिए बड़ी
कंप्लीट न्यूट्रिशनल। क्योंकि उसके अंदर होता क्या, आपकी रोटी होती है और घी होता और है चीनी और होती है। चीनी नहीं, अच्छा, शक्कर, चीनी गुड़, होती है, गुड़ होता है। गुड़ की शक्कर होती है उसमें। तो वो चूरी जो है ना, वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रिशियस, हेल्दी होना कहना चाहिए। इसलिए आप देखें गांव देहात के बच्चे जो हैं बचपन से ही सेहतमंद होते हैं। वैसे जो बच्चे, जिन बच्चों की बचपन में बन गई ना उनकी बिल्ड, फिर वो जितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं थ्रू आउट उनका लाइफ, हाँ, है ना। वो उनको और अगर आदत पड़ बचपन जाती में है। वीक रह गए ना, तो फिर वो आप जितना आप बड़े होकर उनको मतलब खिला पिला लें और ये सब कर लें, और फिर दूसरा वो बात ये नहीं जैसे आती। शलवार कमीज है हमारा कल्चरल नेशनल ड्रेस, हाँ, जैसे हमारी हम यंग अपने जनरेशन बच्चों को बिल्कुल नहीं नहीं पहनती। हम बच्चे यहाँ पे बाहर रहने वाले ईद पे या जुमे वाले दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए पहनेंगे, जुमा नमाज पहनाते जरूर पढ़ेंगे, हैं हम। वापस आएंगे, आके वो उतार देंगे और छोड़ देंगे बस। दे फील उसके बाद- अनकंफर्टेबल यार, हालांकि सबसे कंफर्टेबल ड्रेस हाँ, जो है मतलब वो चाहे आप शलवार उनको फैशनेबल किस्म की भी ले दो शलवार कमीज, लेकिन वो नहीं नहीं पहनते। कंफर्टेबल फील करते हाँ। हैं शॉर्ट्स में या जीन्स में 2 या मिनट में टी-शर्ट उतार में। देते हैं। और मैं स्पेशली जो है ना रमजानों के लिए तो रूह अफ़ज़ा जरूर लेकर आती हूँ। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने अपने घर में रखा हुआ है। रूह अफ़ज़ा हमारे बच्चे बहुत शौक से पीते हैं। पाकिस्तान का सकाफती वर्षा जो है हमारा रूह अफ़ज़ा। ही समन, ये आप लोग को जानते हैं? हाँ, ये हमारा कज़न है। अच्छा, कजन है आपके? हाँ, cousin का अच्छा। बच्चा है। अच्छा, कजन के बच्चे हमारे हैं। कज़न का बच्चा है। सही। मैंने अपने बच्चों से कहा तो एक भाई, दफा और आप लोग बताएं और ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अपने घरों में जिससे हमारी कल्चर, हमारी बिरयानी ही सकाफत- होती है स्पाइसी वाली। हाँ, बिरयानी हमारा कल्चर है, बिरयानी हम हाँ, बिरयानी जरूर भी खिलाते हैं पाकिस्तान बच्चों का को। एक बहुत ही कल्चरल एस्पेक्ट है और मेरे ख्याल है ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे यंग जनरेशन ने फिर भी मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, उसको बांध के रखा हुआ है। बिरयानी खा लेते हाँ, हैं। खाने के हिसाब से। खाने में बिरयानी हो गई, निहारी हो गई, हलीम हो गई, खाने के ताल्लुक से बच्चे फिर भी जुड़े हुए हैं। तुम्हारे ऊपर जो कमेंट आया हुआ है हौला, सैयद जवाद हैदर, ये हमारे जानने वालों का बच्चा है, हमारे कज़न। अच्छा, जब मैं एक दफ़ा अभी रमज़ानों में मैं रूह अफ़ज़ा लेकर आई, तो जब मैंने रूह अफ़ज़ा खोल रही थी बनाने के लिए, तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, अब तुम्हें पता ही है रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान का इतना पुराना ड्रिंक है, जब पाकिस्तान बना था ये इतना पुराना है। तो बच्चे मेरे कहते हैं, तो मामा ये अब तक बना कौन रहा है, ये जब तक ये जिंदा कैसे, इसको बनाने वाला जिंदा है? मैंने कहा बेटा वो तो दारे फानी से पूछ कर गए, ऊपर चले गए, लेकिन उनकी जो रेसिपी वो छोड़ गए थे। रेसिपी छोड़ गए थे। रूह और अफ़ज़ा वो की। सन ऑफ ये कमर भाई का सेन बेटा है। शाह। कमर भाई का बेटा है ये। मैं मिली भी हूँ इनसे। नहीं, तुम कमर भाई से नहीं मिली भी। अच्छा, चलें जो भी अज़हर है, भाई वगैरह के बड़े भाई हैं ये। वेलकम टू आवर शो। और इंशाल्लाह हो सकता है कभी मुलाकात हो आप लोगों पाकिस्तान से। आएंगे तो मुलाकात हाँ, होगी। आप पाकिस्तान में होते हैं जो जैसे जवाद हैदर है, और यू आर लिविंग समवेयर एल्स। मैंने भी 2-4 इंग्लिश के वर्ड बोल दिए। ये देखना, इस वजह से हमारा कल्चर और हमारी सकाफत खत्म हो रही है। आप बच्चे से Sorry. पूछेंगे बेटा पाकिस्तान में होते हो कि पाकिस्तान के बाहर रहते हो? आप पाकिस्तान में होते हैं कि पाकिस्तान से बाहर होते हैं? अच्छा, और हमारी सकाफती चीज़ों में मुझे याद है खेस ओढ़ना जो है वो हमारा एक बहुत ही कल्चरल हिस्सा था। अच्छा, सर्दियों खेस में। मेरे ख्याल से सिंध में नहीं होती खेस, है ना? कराची में नहीं होती, वो सिंध में खेस होते हैं। हाँ, खेस जो है ना, चारपाई और खेस। वैसे खेस होती क्या है? मैंने चारपाई का नाम सुना है, लेकिन मैंने खेस मतलब खेस चादर होती है डालने वाली? नहीं, खेस जो है ना, कंबल, देसी कंबल जो है ना उसको खेस कहते हैं। देसी कंबल मतलब क्या? हाँ, जो आम पाकिस्तानी है ना, जो चारपाई पे सोता है, वो अंदर गद्दा बिछाता है और ऊपर खेस ओढ़ के सोता है। अच्छा, आप देख रहे हैं हमारी जनरेशन का, बल्कि ये तो हमारी मैं तो जनरेशन जनरेशन में तो बुढ़ी हो गई, मैं तो जनरेशन की नहीं, कितना मैं ऐसी। हमारे कल्चर से, सकाफत से कितनी दूर है। जिन मुझसे पूछ रही है खेस क्या होता हाँ, मतलब खेस वो होती है ना जो मैंने सुना है ओढ़ते हैं लोग, पहन के घूम रहे होते हैं। है? नहीं, घूम नहीं रहे होते, उसको ओढ़ के सोते हैं। वो गर्म चादर होती है जिसको ओढ़ के सोते हैं। पाकिस्तान का देसी कंबल तो वो हाथ से बुनी हुई होती है क्या, जो आप अब तो देसी खैर कह रहे मशीनों पे भी बुना जाता है। हैं? अच्छा, जैसे रजाइयाँ होती है ना, आपके रजाइयाँ। दिन अपने रिलेटिव्स का इंट्रो भी कराएं। किसी मेरे दिन? रिलेटिव अच्छा। ऑनलाइन आए तो मैं करवाऊंगा, 2 ही आते हैं, बाकी वो आते ही नहीं। मेरे रिलेटिव ऑनलाइन आए तो मैं सबका हाँ। इंट्रोडक्शन करवाऊं भी सही। असल में हमारे शो एंड होने के बाद ज्यादातर कमेंट्स जो है ना आफ्टर द शो आ रहे होते हैं, इसीलिए ये हैदराबाद तक जो है ना खेस ओढ़े जाते हैं। खैर हैदराबाद कराची तक तो खेस ओढ़े मेट्रो जाते सिटी हैं। बन जाता है तो अब सिटी के अंदर नहीं। खैर मैं समझता हूँ कि कराची में भी जो ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पे आजकल चारपाइयाँ वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं। बहुत बड़ी खेस मार्केट है कराची के अंदर, अच्छा तो इस्तेमाल होता है। हाँ, but ये we भी never हमारा use। एक कल्चर है। जैसे अब खैर यहाँ पे तो हमारी मजबूरी है कि हम बाहर या छतों पे चारपाइयाँ डाल के नहीं सो सकते, वरना ये भी हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है, बाहर सहन पे सोना। हाँ, असल में जब लाइट जाती थी ना, मुझे याद है, तो हम अपनी तो छतों अपने पर जो है सहन ना, पे या छतों में हाँ, चारपाइयाँ डाल के यार सोते हैं। ये तो बहुत अच्छी मेमोरी है, क्या याद दिला दिया आपने। उस वक्त ना सब फैमिली वाले होते हैं, हाँ। और हमारे पास कोई और एक्टिविटी नहीं होती, तो अब वो टाइम में हम कितना मिस करते हैं ना यार, आसमान पे तारे देखना। अब यहाँ थे हम सब लोग नानी के सहन में सोते थे और वो कितना अच्छा था। घूमने वाले पंखे वो जो यूँ घूमता रहता था। हम तो हर वीक आते हैं जी यहाँ। 3 वीक से तो मैं आपका नाम मुस्तकिल देख रही हूँ, अब ये गिर गया है और अब हमारा टाइम ऑफ होने वाला है, मैं नहीं लगा रही इसको दोबारा। ये गिर गया आराम मेरे से कान बोर्ड पे उठा लो और तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी लोगों को। आपकी उससे आ रही होगी। हाँ, वैसे ये भी हो सकता है।
तो ऐसा है कि हाँ, तो आज ये इस तरह का ना मैं और हमें चाहता बहुत हूँ कि अच्छा कोई- लगता है कि आप आते हैं इसी तरह कोई आते ऐसा रहें। कोई सिस्टम जो है ना मतलब हो। खैर बाहर तो रहते हुए हमारे यहाँ चूँकि वेड़े या छतें नहीं होती, हाँ। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत हाँ। अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि बच्चों में ऐसी हो कि यार कभी सारे बाहर चारपाइयाँ डाल के सहन में बैठे हुए हैं और हॉलैंड ने कहा हम भी आते हैं, तो आप लोग फिक्र ना करें। जिस तरह जब शो मशहूर हो जाते हैं, चल जाते हैं, उनको स्पॉन्सर्स मिलने लग जाते हैं, तो हम गिफ्ट बांटना शुरू करेंगे अपने रेगुलर व्यूअर्स को। You know, my जी जवाब मुझे पता चला था कमर भाई का, बहुत कमर भाई के हवाले से पता चला था मुझे। बहुत क्या अफसोस हुआ करें, उनका। जी ये तो ज़िंदगानी में चलता रहता है। ज़िंदगानी में लोगों का आना और जाना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। बुलंद करे। बहुत ही अब हमारा बहुत टाइम nice अप हो आदमी। गया जुनैद, हम 1 मिनट ऊपर हो चुके चलें जी, हैं। हमारा टाइम जो है वो अख्ताम की तरफ आता अच्छा, आज है। मुझे बहुत मज़ा आया वैसे। तो थैंक यू फॉर ऑल जिन ने जीनत की मदद की लोगों को पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को हाँ, पहचानने में। सबसे पहले अपनी ज़ुबान। तो अपनी ज़ुबान सिराइकी, मुझे बहुत दिल करता है कि बच्चों को हम सिराइकी समझाएं, अपनी ज़बान जो है उन तक ट्रांसफ़र करें। जुनैद ऐसे सराइकी में कुछ जुमले तो बोले, मज़ा आता है सुनकर। सिराइकी में क्या बोलूँ मतलब ये हाँ, क्या सिराइकी। हो गया काम ओ, खत्म? अच्छा भाई चलें, अब हम आप लोगों को थैंक यू करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग इन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। वक्त की कमी के बायस हम लोगों को राउंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से नेक्स्ट सैटरडे मुलाकात होगी एक नई गेम शो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाँ। और नई पोइट्री के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ। चूँकि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है लेकिन वायरस ख़त्म नहीं हुआ, तो आप लोगों ने अपने तौर पे पूरी एहतियात रखनी है। तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।